तुम सुबह उठते हो पर कभी कभी लगता है कि मैं लाइफ में एक्साइटमेंट क्यों नहीं है। दिन निकल जाता है, काम हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरी हो जाती है, पर अंदर से एक फीलिंग आती है, क्या बस इतना ही है लाइफ में। और एक और सवाल, कुछ लोग 80-90 साल की एज में भी हैप्पी, एक्टिव और एनर्जेटिक और पर्पसफुल होते हैं, कैसे? उनके पास ऐसा क्या सीक्रेट है जो उन्हें सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि ट्रूली अलाइव रखता है? जापान में एक कॉन्सेप्ट है जो इन सब सवालों का आंसर देता है। उस कॉन्सेप्ट का नाम है इकिगाई। और आज की वीडियो के बाद शायद तुम अपनी लाइफ को एक नए नज़रिए से देखना शुरू कर दो। वेलकम बैक टू बुक ड्रिफ्ट। यहाँ हम बुक्स को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं ताकि तुम उन्हें सिर्फ समझो नहीं बल्कि अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर सको। आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं एक ऐसी बुक का जो सिर्फ सक्सेस नहीं, लाइफ का मीनिंग समझाती है। इकिगाई एक सिंपल जापानीज फिलोसॉफी जो तुम्हें बताती है खुश कैसे रहना है, लॉन्ग लाइफ कैसे जीनी है, पर्पस कैसे फाइंड करना है और चौथी चीज़ स्ट्रेस कैसे कम करना है। तो चलो शुरू करते हैं। पार्ट 1, इकिगाई है क्या? इकिगाई का सिंपल मीनिंग है रीज़न फॉर बीइंग। मतलब वो रीज़न जिसके लिए तुम सुबह उठते हो, वो कारण जो तुम्हें एनर्जी देता है, वो कारण जो तुम्हारी लाइफ को मीनिंग देती है। हर इंसान को इकिगाई अलग होता है। किसी के लिए आर्ट, टीचिंग, फैमिली, किसी की हेल्प करना और भी बहुत कुछ। इकिगाई का मतलब सिर्फ जॉब नहीं है, ये सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, ये वो कॉम्बिनेशन है जहाँ तुम्हें जो पसंद है, जिसे तुम अच्छे हो, जिसे दुनिया को फ़ायदा हो, जिसे तुम सस्टेन कर सको। जब ये सब मिलता है तब लाइफ फुलफिलिंग लगती है। पार्ट 2, आजकल लोग सब लॉस्ट क्यों फील करते हैं? आजकल बहुत से लोग हैं जो कंफ्यूज्ड है। डिग्री है, जॉब है, फ़ोन है, इंटरनेट है, मतलब हर बेसिक चीज़ है, पर पीस नहीं है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने हमें सिखाया है पढ़ाई करो, जॉब लो, पैसे कमाओ और सक्सेसफुल बन जाओ, पर ये किसी ने नहीं सिखाया कि तुम्हें एक्चुअल में पसंद क्या है, तुम मीनिंगफुल लाइफ कैसे जियोगे, तुम खुश कैसे रहोगे। इसीलिए बहुत लोग आउटसाइड सक्सेसफुल दिखते हैं, अंदर एम्प्टी फील करते हैं। इकिगाई कहता है सक्सेस बिना पर्पस के अधूरा रहता है। पार्ट 3, ओकिनावा लॉन्ग लाइफ का सीक्रेट। जापान के ओकिनावा आइलैंड को दुनिया के हेल्दीएस्ट और लॉन्गेस्ट लिविंग प्लेसेस में माना जाता है। वहाँ के लोग 90 प्लस एज तक भी एक्टिव रहते हैं। 90 प्लस, यू कैन इमेजिन। वो लोग सिर्फ जीते नहीं हैं बल्कि अपनी लाइफ में एंजॉय भी करते हैं। उनका सीक्रेट क्या है? सिंप्लिसिटी, कम्युनिटी, डेली मूवमेंट, हेल्दी फूड, लो स्ट्रेस और सबसे इम्पोर्टेंट इकिगाई। वहाँ के लोग रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट भी अलग देखते हैं। वो लोग लाइफ भर कुछ ना कुछ मीनिंगफुल करते रहते हैं। उनके पास जीने का एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है और जो कि तुम्हारे पास नहीं है। पार्ट 4, स्मॉल थिंग्स में भी हैप्पीनेस ढूंढना। हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं जब प्रमोशन मिलेगा तब खुश होंगे, जब पैसा आएगा तब खुश होंगे, जब सब परफेक्ट होगा तब खुश होंगे। पर इकिगाई कहता है खुशी फ्यूचर इवेंट में नहीं, खुशी डेली प्रैक्टिस में है। स्मॉल जॉयस नोटिस करो, सुबह की चाय में, बाहर की ठंडी हवा, फैमिली के साथ बातचीत, उनके साथ डिनर, कोई भी म्यूज़िक सुनना, तुम्हारा पसंदीदा म्यूज़िक, या फिर कुछ भी नया सीखना। जो इंसान छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेता है ना, वही लाइफ भर रिच रहता है। पार्ट 5, फ्लो स्टेट क्या है? कभी तुमने नोटिस किया है जब तुम कोई काम दिल से करते हो तो तुमको टाइम का पता ही नहीं चलता है? उसे कहते हैं द फ्लो स्टेट। जब तुम फुल्ली प्रेजेंट होते हो, ना ही कोई स्ट्रेस, ना ही डिस्ट्रैक्शन, ना ही ओवरथिंकिंग, सिर्फ तुम और तुम्हारा काम। ये स्टेट आर्टिस्ट फील करता है पेंटिंग में, राइटर फील करता है राइटिंग में, कोडर फील करता है कोडिंग में, स्टूडेंट फील करता है लर्निंग में। जहाँ तुम फ्लो फील कर रहे हो वही तुम्हारा इकिगाई है, छुपा हो सकता है। पार्ट 6, अपना इकिगाई कैसे फाइंड करें? अपना इकिगाई ओवरनाइट नहीं चलता, उससे डिस्कवर करना पड़ता है। खुद से सवाल पूछो, मुझे नेचुरली क्या पसंद है, मैं इस काम में टाइम भूल जाता हूँ, मैं किस चीज़ में इम्प्रूव कर सकता हूँ, लोग मुझे किल हेल्प के लिए आते हैं, कौन से काम करते हैं सेटिस्फेक्शन के लिए आते हैं। जब आंसर लिखोगे पैटर्न्स दिखेंगे। इकिगाई मिलता नहीं बल्कि बिल्ड होता है। पार्ट 7, स्टार्ट स्मॉल। लोग सोचते हैं पर्पस मिलते ही लाइफ चेंज हो जाएगी, पर रियलिटी लाइफ स्मॉल स्टेप्स चेंज होती है। अगर तुम्हें राइटिंग पसंद है तो डेली 10 मिनट राइटिंग करो। अगर तुम्हें ड्राइंग पसंद है तो डेली प्रैक्टिस करो। अगर टीचिंग पसंद है, किसी को फ्री सिखाओ।
पर्पस वेटिंग रूम में नहीं मिलता है, पर्पस एक्शन में मिलता है। पार्ट 8, एक्टिव रहो। ओकिनावा के लोग जिम ऑब्सेस नहीं होते, पर वो डेली मूव करते हैं, वॉक करते हैं, गार्डनिंग करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, साइकिल चलाते हैं। मॉडर्न लाइफ ना हमें बैठा देती है। बॉडी इनएक्टिव होगी, माइंड भी हैवी होगा। मूवमेंट मेडिसिन है, डेली थोड़ा मूव करो। पार्ट 9, फूड का रोल। ये फूड का ऐसा रोल है, वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट चलता है, हरा हाची बू, मतलब 80% फुल होने तक खाओ, ज़रूरी नहीं 100% खाना इज़ वेरी बैड। ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं करनी। सिंपल फूड खाओ, फ्रेश फूड खाओ, स्लोली खाओ। हम लोग क्या करते हैं, फ़ोन देखते हुए खा रहे हैं, फास्ट खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, जंक खाते हैं। फूड सिर्फ टेस्टी नहीं है, फ्यूल है। फूड को सिर्फ जीने के लिए खाओ, जीने के लिए फूड मत खाओ। मतलब जीने के लिए फूड खाओ, फूड खाने के लिए मत जियो। पार्ट 10, रिलेशनशिप्स मैटर। हैप्पी लाइफ सोलो मोड में मुश्किल है। ओकिनावा में स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी कल्चर है, लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। मॉडर्न लाइफ में फॉलोअर्स ज़्यादा है पर रियल कनेक्शन कम, इसीलिए फैमिली टाइम दो, रियल दोस्त बनाओ, मीनिंगफुल बात करो। लोनलीनेस स्ट्रेस क्रिएट करता है, कनेक्शन हीलिंग देता है। पार्ट 11, स्ट्रेस को हैंडल करो। स्ट्रेस जीरो नहीं होगा, पर स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है। इकिगाई कहता है, स्लो डाउन, प्रेजेंट रहो, कंपेयर कम करो, नेचर के पास जाओ, ग्रेटिट्यूड फील करो। जितना तुम कंपैरिजन करोगे उतना तुम अनहैप्पी होगे, जितना ग्रेटिट्यूड होगा उतना तुम पीसफुल होगे। पार्ट 12, मनी वर्सेस मीनिंग। मनी इम्पॉर्टेंट है, पर मनी अलोन इनफ नहीं है। बहुत लोग पैसा कमा के भी अनहैप्पी है। क्यों? क्योंकि पैसा कंफर्ट देता है, मीनिंग नहीं। इकिगाई कहता है, मनी कमाओ पर मीनिंग लॉस मत करो। पार्ट 13, डेली इकिगाई रूटीन। अगर तुम डेली इकिगाई जीना चाहते हो तो ये कुछ काम करो। सुबह उठते ही फ़ोन को छूना नहीं है। 5 मिनट ग्रेटिट्यूड, भगवान को जो भी अपने तुम मानते हो उनके प्रणाम करो, और थोड़ी सनलाइट लो। हर दिन कुछ मीनिंगफुल काम पे फोकस करो, और हर दिन एक डीपली काम ज़रूर करो, एक डीप वर्क में जाना ज़रूरी है। शाम को फैमिली के साथ जाओ, वॉक करो, या फिर कोई भी अपनी फेवरेट बुक पढ़ो। रात में रिफ्लेक्ट करो, आज क्या हुआ अच्छा। सिंपल रूटीन पर डीप इम्पैक्ट। पार्ट 14, यंग एज में इकिगाई। अगर तुम स्टूडेंट हो तो अभी से इकिगाई ढूंढना स्टार्ट करो, एक्सपेरिमेंट करो, न्यू स्किल्स ट्राई करो, न्यू हॉबीज़ ट्राई करो। ऑब्ज़र्व करो तुम किस चीज़ में अलाइव फील करते हो। जल्दी प्रेशर मत लो, एक्सप्लोर करो। पार्ट 15, इकिगाई का बेस्ट लेसन। लाइफ का पर्पस एक ह्यूज ड्रामेटिक आंसर नहीं होता, कभी कभी पर्पस सिंपल होता है। गुड पेरेंट बनना, क्रिएटिव बनना, हेल्प करना, ग्रो करना, खुश रहना। इकिगाई ग्लैमरस नहीं होता, इकिगाई जेन्यून होता है। पार्ट 16, वाई पीपल क्वाइट टू अर्ली। बहुत लोग लाइफ में एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो जल्दी गिव अप कर देते हैं। 2 दिन जिम जाते हैं, छोड़ देते हैं। 1 हफ्ते स्किल सीखी, छोड़ देते हैं। 1 महीने एफर्ट किया, रिजल्ट नहीं आया, छोड़ दो। यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, रिजल्ट नहीं आ रहे, फॉलोअर नहीं बढ़े, छोड़ दो। पर इकिगाई कहता है, जो चीज़ मीनिंगफुल होती है उसमें टाइम लगता है। ट्री को ग्रो होने में टाइम लगता है, बॉडी को ट्रांसफ़र होने में टाइम लगता है, स्किल्स को बिल्ड होने में टाइम लगता है। तो अपनी जर्नी को माइक्रोवेव में मत समझो, ये फार्मिंग है। सीड्स आज लगाते हैं, फ्रूट्स बाद में आते हैं। पार्ट 17, परफेक्शन का ट्रैप। बहुत लोग स्टार्ट ही नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो उन्हें परफेक्ट स्टार्ट चाहिए, परफेक्ट टाइम, परफेक्ट सेटअप, परफेक्ट कॉन्फिडेंस। पर सच क्या है, परफेक्ट कुछ नहीं होता। इकिगाई कहता है, एक्शन की क्लैरिटी लाता है। स्टार्ट अगली, स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट कंफ्यूज, लेकिन स्टार्ट करो, क्योंकि जो इंसान चलता रहता है वो रास्ते में इम्प्रूव हो जाता है। पार्ट 18, मोनोटोनी को कैसे हैंडल करें। कभी कभी लाइफ बोरिंग लगती है, सेम रूटीन, सेम लोग, सेम काम, और फिर हम सोचते हैं शायद मेरी लाइफ रॉन्ग है। पर हर बोरिंग फेज प्रॉब्लम नहीं होता है, बोरिंग फेज द बेस्ट फेज इन योर लाइफ। कभी कभी बोरिंग फेज ही ग्रोथ फेज होता है। रूटीन डिसिप्लिन बनाता है। इकिगाई का मतलब सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं, स्टेबिलिटी भी होती है। हर दिन फायरवर्क्स नहीं होंगे, कभी कभी साइलेंट प्रोग्रेस भी होती है। पार्ट 19, कंपैरिजन डिस्ट्रॉयज पर्पस। आज सोशल मीडिया का बिगेस्ट साइड इफ़ेक्ट क्या है? कंपैरिजन। तुम अपनी नॉर्मल लाइफ कंपेयर करते हो दूसरों की हाईलाइट रील से, उनके लग्जरी लाइफस्टाइल से। कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई कार ले रहा है, कोई सक्सेस शो कर रहा है, और तुम फील करते हो मैं पीछे हूँ। इकिगाई कहता है, तुम्हारी रेस सिर्फ तुमसे है,
दूसरों का पाथ कॉपी करके तुम अपना पर्पस लूज़ कर दोगे। कंपैरिजन से एंग्जाइटी मिलती है, सेल्फ फोकस से ग्रोथ मिलती है। पार्ट 20, लर्निंग नेवर स्टॉप्स। ओकिनावा के लोग ओल्ड एज में भी क्यूरियस रहते हैं, वो सीखते रहते हैं न्यू रेसिपीज़, गार्डनिंग, कॉम्प्यूटिंग स्किल्स, स्टोरीज़, क्राफ्ट्स। क्यों? क्योंकि लर्निंग माइंड को यंग रखती है। जिस दिन इंसान सीखना बंद कर देता है ना, वो अंदर से ओल्ड फील करना शुरू कर देता है। एज इज़ जस्ट अ नंबर, इट्स रियल। क्यूरियोसिटी इज़ एनर्जी। पार्ट 21, हाउ टू फाइंड एनर्जी अगेन। अगर तुम टायर्ड फील करते हो, मेंटली ड्रेन्ड, इमोशनली लो, डायरेक्शन लेस, तो तुम कभी सॉल्यूशन रेस्ट नहीं अलाइटमेंट होता है। मतलब शायद तुम वो काम कर रहे हो जो तुम्हारी सोल को सूट नहीं करता। ऑब्ज़र्व करो कौन सा काम तुम्हें थका देता है, कौन सा काम तुम्हें चार्ज कर देता है। एनर्जी क्रूज देती है, जहाँ रियल एनर्जी मिलती है वहीं पर्पस का सिग्नल होता है। नाउ कम टू कंक्लूजन। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है, तो अगर तुम हमारी पूरी इकागाई फिलोसॉफी को समराइज़ करें, लाइफ का सीक्रेट कोई ह्यूज हिडन फार्मूला नहीं है। ये है: फर्स्ट, डेली पर्पस; सेकेंड, मीनिंगफुल वर्क; थर्ड, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स; फोर्थ, एक्टिव बॉडी; फिफ्थ, काम माइंड; एंड सिक्स्थ, ग्रेटफुल हार्ट। और सबसे इम्पॉर्टेंट, खुद के पाथ पे चलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो जेन्युइनली दिल से थैंक यू मेरे भाई। कमेंट में एक वर्ड लिख देना इकिगाई, ताकि मुझे पता चले कि तुम एक रियल व्यूअर्स हो। और अगर तुम्हें ऐसी डीप लाइफ चेंजिंग समरीज चाहिए तो बुक ड्रिफ्ट को अभी सब्सक्राइब करो। तब तक सीखते रहो, ग्रो करते रहो और ड्रिफ्ट करते रहो नॉलेज के साथ। साइनिंग ऑफ, बुक ड्रिफ्ट।